दळवी यांच्याकडून अजून एक गिफ्ट हॅम्पर आहे. त्याचे पुरस्कर्ते आहेत जावेद दळवी, अस्फर बोळिंजकर, ए भारत गॅस. अजून एक गिफ्ट हॅम्पर शादाब कोटकर, SK स्पोर्ट्स महापोलीचे ओनर जावेद दळवी, अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेला ए भारत गॅसचा एक गिफ्ट हॅम्पर. रमीज रईस यांच्याकडून डी साकरिया, लाहोटी कंपाऊंड याचा 20% डिस्काउंट वाउचर. विनोददादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते जॉली डिझायनर 20% डिस्काउंट वाउचर. आता मी विनंती करणार आहे रवी गुळवी यांना डी साकरियाची ही बॅग. SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही टोपी. त्याचप्रमाणे रमीज रईस आणि दिनेश चौधरी आणि दादा हे संयुक्तरित्या निलेश पाटील आणि सुकेश डाकी A1 जोडीने पुरस्कृत केलेली ही फळांची टोपली. आणि सर्वात शेवटी ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही मार्बलची मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी दिली जाते. अभियाना अभिनंदन. आणि आता सर्व पाहुणे मंडळी मंचावर आसनस्थ व्हायचं आहे. अभि, तू सामना जिंकला म्हणजे मला ते सिंगम फिल्मचा डायलॉग आठवतो, मैं मुकाबला खेलूंगा अभी के अभी, जीतूंगा भी अभी के अभी. अभि, सर्वप्रथम अभिनंदन. सोनादेवी टेमघरच्या कामगिरीविषयी काय सांगशील? सर, खूप सुंदर परफॉर्मन्स होते पूर्ण टीमचा. पूर्ण 11च्या 11 प्लेयरच्या परफॉर्मन्समुळे आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आणि तुमची आज गोलंदाजी पण छान झाली, क्षेत्ररक्षण पण छान झालं. टीमच्या परफॉर्मन्समुळे सगळं होतं. यंग प्लेयर चांगले आहे त्याच्यामुळे टीमचा परफॉर्मन्स चांगला होतो. आणि तुमचे जे कॅप्टन आहे ते कुठल्या पद्धतीने टीम हँडल करत असतात? विकी मात्रे जेव्हापासून टीममध्ये आला तेव्हा टीमचं पूर्ण परिवर्तन झालं आहे. खूप सुंदर प्रमाणे टीमला सपोर्ट करतो, यंग प्लेयरला पुढे घेऊन जातो. तर तुला खूप खूप अभिनंदन. खेळत राहा, जिंकत राहा आणि उद्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, हे होते अभि. आणि आता आपण वळणार आहोत रात्रीच्या शेवटच्या सामन्याकडे. परत एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीक बाबे सज्ज आहेत. खूप खूप धन्यवाद व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. तर आजच्या रजनीमधील हा शेवटचा सामना आपण बघतोय. जॉली कामतगर विपक्ष RD 444 ओली ह्या दोन संघामध्ये. दोन फलंदाज सलामीचे बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. अरविंद आणि रोमित. सध्या अमोल पाटील खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मोहिल येतोय. तो यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है पहले ओवर में, जहाँ पर बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की है हिमांशु पाटिल ने. पहले आउट किया अरविंद को और उसके बाद रोमित को. अब हैट्रिक पर आ गए हैं हिमांशु. आज के दिन का ये आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं और लास्ट क्वार्टर फाइनल चलता हुआ बाली ट्रॉफी 2021 का. हिमांशु पाटील VIP डायझन कडून वळताना सामना फलंदाज अमोल पाटील समोर केलेला आहे. बॉलर बॅक डाइव, वाडे कॅच, अप्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल. क्या कमाल का कैच पकड़ा है वहाँ पर हिमांशु पाटिल ने और हैट्रिक भी पूरी हुई है. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर लोअर फुटॉस गिनती और बहुत ही रैपिड स्ट्रोक रहा था. कमाल का कैच वहाँ पर. जो दर्शक यहाँ पर थोड़ी सी झपकी ले रहे थे उनकी नींद उड़ गई है जिस तरह से ये कैच पकड़ा हिमांशु ने. अगदी बरोबर. झोप उडवणारा झेल आपण पाहतोय हिमांशु पाटील. आणि असे झेल घेतले जात नाही तर असे झेल हातामध्ये चिपकतात. कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. पहले ओवर में ये जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए. तीनों ही जो बल्लेबाज आउट हुए वो शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे. हैट्रिक पूरी की यहाँ पर हिमांशु पाटिल ने और बड़े मैच में, क्वार्टर फाइनल के मैच में यहाँ पर हैट्रिक पूरी की है. चौथे गेंदबाज बने हैं सिटी में बाली ट्रॉफी 2021 के हिमांशु पाटिल. हॅट्रिक बॉल दाखवले जातात कशा प्रकारे फलंदाज बाद झाले होते बॅक टू बॅक. हा तिसरा हॅट्रिक बॉल आपण पाहतोय. स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये अप्रतिम झेल तिथे पाहायला मिळाला होता.
निर्धाव चेंडू, चांगली गोलंदाजी आपण बघतोय अलिमगड एक्सप्रेसचा हिमांशु पाटील याची. तो खराब शुरुआत यहाँ पर कहना होंगी इस वक्त जॉली स्पोर्ट्स कामतगर की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक रनों का खाता नहीं खुला है. यावेळी चेंडू हवेमध्ये होता, मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नव्हती. तर फक्त एक धाव आणि 3 फलंदाज बाद. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग आपण बघतोय अलिमगड एक्सप्रेस आहे हिमांशु पाटील याची. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हिमांशु पाटिल की. पहले ओवर में 3 विकेटें हासिल की और सिर्फ 1 रन खर्च किया उन्होंने पावर प्ले में. तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई RD 440 को, लेकिन उस तरह की शुरुआत नहीं मिली है जॉली को. लास्ट क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं, जबकि 3 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. मौली स्पोर्ट्स, साइस खारबा और सोना देवी टेमघर. अब देखना है इस मुकाबले को जीतकर कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है. अगदी बरोबर आहे, कारण क्वार्टर फायनलचा शेवटचा सामना आहे आणि या सामन्यामधील संघ चौथा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल जो सेमीफायनलमध्ये धडक मारेल. एकंदरीत पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पूर्णपणे फ्रंटफुटवर आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण करणारा RD संघ आणि सध्या तरी बॅकफुटवर ढकलला गेलेला आहे जॉली कामतगरा संघ, कारण 3 विनीचे फलंदाज बाद झालेले आहेत. टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला रहा था RD का, वो बिल्कुल सही साबित हुआ. अगर हम पहले ओवर की बात करें, जहां पर शानदार गेंदबाजी की है हिमांशु पाटिल ने, 3 विकेटें हासिल की और सिर्फ 1 रन खर्च किया. अब देखना है जो मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर है उसमें कितने रन बटोरती है ये भी देखना होगा, क्योंकि शुरुआत उस प्रकार की नहीं हुई है जॉली की. दूसरे ओवर के लिए प्रतीक वाकड़े को बुलाया गया है. सामना करेंगे नेहार. पहली गेंद वहां पर प्रतीक की ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ सर्वेश वहां पर मौजूद थे फ्लाई स्लिप पे. 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर. 1 रन की मदद से स्कोर 2 पर जा पहुंचा है. 3 विकेटें गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है जॉली स्पोर्ट्स. आणि दैनंदिन अवस्था आपण पाहतोय, कारण 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि फक्त धावफलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात, त्या 2 धावा. मोहिल मात्रे इस बार सामना करेंगे प्रतीक वाकड़े का. उसी बीच वहाँ पर देखना है इस गेंद को ऑन दी अप खेला है कवर की दिशा में. अच्छी फील्डिंग होती हुई वहाँ पर किरण पाटिल द्वारा. कमाल की फील्डिंग. सिर्फ 1 ही रन आया इस गेंद के ऊपर. पूरी तरह से अब RD 440 चार्ज नज़र आ रही. जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाजी की है हिमांशु ने. नक्कीच आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, कारण 30 सर्कलमध्ये उभा असलेला क्षेत्ररक्षक किरण पाटील याने जवळजवळ आउटफील्डमध्ये जाऊन हा चेंडू अडवला होता. इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ निहार. अच्छी गेंद रही थी, डॉट होती हुई ये गेंद भी. तो दोनों ही गेंदबाजी की अगर हम बात करें धुमासर, तो अच्छी गेंदबाजी करे पहले हिमांशु और इसके बाद अब प्रतीक वाकड़े. इस बार देखना है कनेक्ट किया है क्या, सही किया है, बिल्कुल चले गए गेंद बाउंड्री के बाहर. 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक इस बार आता हुआ निहार मात्रे के बल्ले से. निहार याचा अप्रतिम षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि या षटकारीने धावसंख्या येतोय आकार. हे आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये. अगदी खडे खडे बडे. तो अच्छा स्ट्रोक इस वक्त निहार के बल्ले से आता हुआ, और निहार को आज अपनी बल्लेबाजी में काफ़ी निखार लाना होगा, क्योंकि शुरुआत जिस तरह की हुई है और अब अच्छा स्ट्रोक लगाया है निहार ने. सिक्सर की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 3 विकेटें गंवाने के बाद 9 रन. एक चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता आहे आणि एका फलंदाजाला अँकर रोल इथे अदा करावा लागेल जर चांगल्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचायचं असेल जॉली कामतगर संघाला. तर जॉली कामतगर संघाकडे ही चांगला बॉलिंग अटॅक आहे, मात्र चांगली धावसंख्या रसावी लागेल. जी बिल्कुल, आपने कहा किसी न किसी को एंकर रोल अदा करना होगा. मैं तो ये कहूँगा किसी न किसी को हीरो बनना होगा, क्योंकि अगर कोई एंकर रोल करेंगे तो 2 से 3 बॉल खेलेंगे और उसमें ज़्यादा रन बनाएंगे. लेकिन यहाँ पर किसी को हीरो बनना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने होंगे कम से कम गेंद खेलकर, और वो ये कर सकते हैं निहार मात्रे. टीम के कैप्टन भी है. इस बार देखना है बॉलर बैक ड्राइव खेला था इस गेंद के ऊपर.
एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए वहाँ पर जाना चाहते थे मोहिल, मना किया वहाँ पर निहार ने। एक से ही सहमत रहना पड़ेगा क्योंकि जानते हैं कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर वापस जा चुके, अब वो कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। कोई कारण था की मना किया वहाँ पर निहार ने। अगदी बरोबर, चांगला कॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय निहार मात्रे याचा, कारण 3 फलंदाजे बाद झालेले आहेत आणि ते मात्र जोखीम पत्करली जाणार नाही. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना प्रतीक वाकडे दुसरं षटक हाताळतोय आरडी संघाकडून. इस बार देखना है, कट करने की कोशिश की थी वहाँ पर मोहिल ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस एक रन की मदद से स्कोर 11 पर जा पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 11, 3 विकेटें गंवाने के बाद। तर P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढरी पॉवर प्लेच्या षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर इनफ टोटल तर धावपलकर पाहायला मिळत नाही. धावपलकर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात फक्त 11 धावा आणि 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. मात्र निहार मात्रे याच्याकडून भरपूर संघाला अपेक्षा असणार आहे, कारण निहार मात्रे चांगल्या टचमध्ये आहे आणि निहार मात्रे याला चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण थोड्याशा बिकट अवस्थेमध्ये आपण पाहतोय सध्या तरी जॉली कामतकर या संघाला. दोन्ही षटके अप्रतिम ते हाताळले आहेत. हिमांशू पाटील यांनी तर पहिल्याच षटकामध्ये कामतकर संघाचं कंबर्टच मोडलं होतं, कारण 3 फलंदाजांना त्याने बाद केलं होतं. त्यानंतर प्रतीक यांनी अप्रतिम षटक हाताळताना हिमांशू पाटील याच्या पावलावर पाऊल ठेवलं होतं, त्या चांगली गोलंदाजी केली होती. तर एक चांगला निर्णय आपण पाहतो. हिमांशू पाटील ज्यांनी पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केली होती आणि त्याच गोलंदाजाला पुन्हा एकदा संघनायकाने कायम ठेवलेलं आहे. हिमांशू पाटील यावेळी दिशा देण्याचा प्रयत्न, बॅटचा हलकासा स्पर्श आणि आरडीमध्ये हर्ष. आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय जॉली कामतकर या संघाचा. बिल्कुल, यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ और वो विकेट भी अब हिमांशु ने लिया। अब तक 4 विकेट ले चुके हैं यहाँ हिमांशु पाटिल। मोहिल को यहाँ पर वापसी का रास्ता दिखाया। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है दूसरे ओवर में भी। जब पहले ओवर में 3 विकेटें हासिल की, इस ओवर में आते ही साथ बड़ा विकेट हासिल करते हुए आतापर्यंत 4 विकेट प्राप्त केलेले आहेत. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर फक्त 1 धाव खर्च केली होती, त्यामध्ये 3 विकेट प्राप्त केले होते आणि आपल्या कोट्यातील दुसरं षटक त्यांना आलेलं आहे आणि पहिल्याच चेंडूवर आणखीन 1 विकेट त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे. एकंदरीत आपण पाहिलं तर एकूण 4 विकेट आणि ते 4चे 4 विकेट हिमांशू पाटील ह्याच्या नावे आपल्याला पाहायला मिळतात. नवीन फलंदाज प्रेमचंद येतोय. टॉप ऑर्डरचे 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. अरविंद, रोमित, अमोल पाटील आणि मोहिल, निहार मात्रे आणि प्रेमचंद ही जोडी मैदानामध्ये. हिमांशू पाटील व्हीआयपी टॅचकडून वळताना प्रेमचंदसाठी यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर दिशा भरकटली जाते. स्फेर चेंडू पंचांचा वाईटचा शेर होतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही थी हिमांशु पाटिल की। वाइट का इशारा है और इसी बीच 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन की मदद से 12 पर 4 विकेटें गंवाने के बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. हिमांशू पाटील पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज प्रेमचंद. यावेळी अप्रतिम चेंडू, अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. पुढे ठेवला होता आणि फलंदाजाला इन्व्हाइट केलं होतं पुढे येऊन खेळण्यासाठी. जी बिल्कुल, वहाँ पर फ्रंट फुट को आगे निकाल कर ड्राई लगाना चाहते थे उस गेंद के ऊपर प्रेमचंद, लेकिन अच्छी गेंद रही एक बार फिर से हिमांशु की। आज का जो दोपहर का मुकाबला रहा था आरडी और जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा का, उसमें भी कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी और संतोष मडवी मैन ऑफ द मैच रहे थे, बैकबोन ऑफ भिवंडी. यावेळी मात्र जोरदार अपील आणि एस आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. 5वा फलंदाज जॉली कामतकर संघाचा डगआउटच्या आश्रयाला जाईल. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब आधी टीम वापस जा चुकी है और रन बने हैं सिर्फ 12 और 5 के 5 विकेट यहाँ पर हिमांशु पाटिल ने लिए है. निम्मा संघ गारद केलेला आहे. या हंगामातील जर उत्कृष्ट गोलंदाजीचा विचार केला झाला तर
सलग 5 विकेट आतापर्यंत घेतलेले आहेत. मात्र सिटी क्रिकेटचा विचार केला तर यंदाच्या अंगामधील सर्वाधिक विकेट एकाच इनिंगमध्ये घेण्याचा जो विक्रम आहे तो सुरेश इंटरप्राइजेस संघाच्या गोलंदाजीचं नाव आहे. जी बिल्कुल, अब देखना है कि हिमांशु उस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक 5 विकेटें हासिल कर चुके और रन खर्च किए सिर्फ 2 रन खर्च करके 5 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं हिमांशु पाटिल. आणि त्या गोलंदाजाने 12 धावा देऊन 6 विकेट चटकावले होते. हिमांशु पाटील यांनी आतापर्यंत 5 विकेट चटकावलेले आहेत. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय हिमांशु पाटील. यावेळी अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर उचली घेतोय, मात्र फलंदाजाचा आवाक्यावरचा चेंडू आणि पंचांचा योग्य निर्णय वाईट दिला जातोय. जी बिल्कुल, एक बार फिर से वाइड गेंद की है वहाँ पर हिमांशु पाटिल ने. 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी आता हुआ. अब तक जो 3 रन खर्च किए हैं हिमांशु ने, उसमें 2 गेंदें वाइड रही थी. निम्मा संघ गारद झालेला आणि निम्मा संघ हिमांशु पाटील याने एकट्याने गारद केलेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजी आपण बघतोय अलीमगढ एक्सप्रेसचा हिमांशु पाटील याच्याकडून. हिमांशु पाटील पुन्हा एकदा वलताना. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अजून एक किरण पाटीलचा वापर केलेला नाही संघनायकाने. यावेळी समोर केलेलं आहे 20 एफमध्ये डीप मिड ऑन रिजनला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. देखिए शुभात धुमाल, इस सीज़न का जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो आकाश पाटिल सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के नाम है. आरएस कप में 2 ओवर 18 रन और 6 विकेट. अगदी बरोबर. आकाश पाटील याने सोनाली मैदानावर हा कारनामा आर चषकामध्ये केला होता. जे चषकाचे आयोजन कुलमॅन हरीश ठाकरे आणि बूम बूम सुहास ठाकरे यांनी केलं होतं. यावेळी जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ निघून जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज हिमांशूकडून. पूर्णपणे फलंदाजांना जखडून ठेवले आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. कुठल्याच स्पॉटवर चेंडू पिच झाला होता आणि अगदी जवळून गेला होता यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. हिमांशु पाटील टर्न फ्रॉम व्हीआयपी डायझिन. यावेळी चेंडूला खेळून काढलेले ते मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 1 धाव तर पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? थ्रो तेवढा चांगला नव्हता आणि दुसरी धावी इथे पूर्ण केली जाईल असं वाटतंय. मात्र पंचांचा काय निर्णय येतोय पाहूया. फलंदाज बाद, धावाच्या रूपाने फलंदाज बाद झालेले आहे. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आपल्यामध्ये साहिल केनी उपस्थित आहेत. मानकोली गावाचे सरपंच यांचे सुपुत्र आहेत आणि बाली ट्रॉफी 2021 बघण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा आता आपण सत्कार करणार आहोत. शाहिद खान यांना माझी विनंती आहे पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने साहिल केनी यांचा सत्कार करावा. साहिल केनी, आपको हमारे सत्कार को स्वीकार करना है. मनकोली के सरपंच के सपूत हैं और शाहिद खान के हाथों से उनका सत्कार होता हुआ ये प्रेम भरी शॉल और ये सम्मान चिन्ह बाली ट्रॉफी का उन्हें दिया जा रहा है. ये तमाम ट्रॉफीज़ हमें स्पॉन्सर किए बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे ने. उनका विशेष धन्यवाद. बैक टू क्रिकेट नाउ. क्या बॉलिंग की अलीमगढ़ एक्सप्रेस ने. 2 ओवर में कितने रन दिए साहिबा हिमांशु पाटिल ने? 4 रन देकर 5 विकेट. इट हैज़ बीन अ ग्रेट स्पेल टर्न फ्रॉम हिमांशु पाटिल. You are watching the सुपर से ऊपर बाली ट्रॉफी 2021, the सुपर से ऊपर शो ऑफ इंडिया is going to be Kiran Patel. This time swinging Yorker, loud shot, ball is traveling to Tipish Kali. Enough time, batsman gets one. The Cottrell of Bhiwandi brought into the attack and RD right on top now because Charlie Kamatkar in deep trouble. 16 for the loss of 2 wickets. 2 batsmen on the pitch. Ritesh and Prem, the previous match hero.
Nihar Matre, the captain on strike, and on strike is Prem. This time hooks that ball beautifully. Oh, there is the fielder at long leg boundary. Dropped their chance, but what a fantastic effort from the fielder in deep. Look at that power back hook shot high in the air. Well judging from the fielder, but hands to hip drop. So captain survives there, and Kiran Patil not happy. The Cottrell of Bhiwandi, fast and furious bowler. This time beauty, length ball and batsman Prem looking for a drive, piece in the air and of the surface. What a bowling from Kiran Patil. Last one was a great spell from Himanshu Patil, Alimgarh Express. 2 over, consider only 4 runs and claim 5 wickets, and this is the, I think, Sahiba best bowling of Bali Trophy. Yes. Vinod Patil is a very happy man on VIP dice. This time once more, batsman looking for a hook shot. Miscue hook stroke indeed. Ball is travelling to deep square leg. And meanwhile, batsman cross for a easy single. Runs coming in form of singles and double. And Jolly Kamatkar badly needing some massive hit here. Captain Nihar Matre, who is a very good striker of the tennis ball, but bowling has been outstanding. In channel, line of attack is excellent from the RD bowlers. Oh, what a ball. Extra pace and extra bounce. Surprise Nihar Matre. Look at that, fastest delivery. Beautiful bowling action. Oh my God, nasty delivery. Just past the nose. This is the high quality fast bowling from Kiran Patil. He generates the pace and as bounce from the pitch. Another faster one, closes back foot, control pull stroke to deep square leg. But batsman gets only 1 runs. And that marks end of the 4th over. Jolly Kamatkar 19 for the loss of 6 wicket. 6 विकेटें गिरी, हालांकि निहार मात्रे का लॉन्ग लेग पे कैच भी छूटा था. 19 रन में और टॉस जीत के जो फील्डिंग करने का फैसला किया था आरडी ने, वो सही सिमत में जाता हुआ. तालुका क्रिकेट BC4 सिटी क्रिकेट में नंबर 2 पे रैंक कर रही है आरडी 4440. 1 कप की विजेता है और 1 कप की उप विजेता है, जबकि माउली स्पोर्ट 4 कप के साथ नंबर 1 पे रैंक कर रही है. उसके बाद जो नंबर आता है रईस बिल्डर एंड डेवलपर का, 1 कप 1 रनर्स और 3 सेमीफाइनल खेले उन्होंने. उसके बाद SP दापोटे का नाम आता है, 1 रनर्स 2 सेमीफाइनल. उसके बाद जयदुर्गा B का नाम आता है, 1 रनर्स और 1 सेमीफाइनल. ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा परशुराम टॉवरे स्टेडियम का. तमाम स्टैंड्स खाली हैं और कोविड-19 गाइडलाइंस को अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स फॉलो कर रही है. चार ओवर 19 रन और 6 विकेट. हालांकि निहार मात्रे अभी भी वहाँ पर है, टीम के कैप्टन. उन्हें एक जीवनदान ज़रूर मिला है. बॉलिंग इतनी तेज़ हो रही है कि उसका कोई भी जवाब नहीं है. वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमसे विदा लेते हुए शब खैर. 19 रन 6 विकेट. आज शब का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है. गेंदबाजी में इस एंड से अब लगा दिया गया गेंदबाज संतोष मडवी. मेरे ख्याल से पिछले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं संतोष मडवी, द बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट.
संतोष मडवी जेंटलमैन क्रिकेटर, सामना करेंगे उनका बैट्समैन निहार मात्रे, टीम के कैप्टन। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, एलईडी सर्कल जल उठा है। संतोष मडवी समय लेते हुए थोड़ा राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, पहली गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया सीधा एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। संतोष मडवी का जो बॉलिंग एक्शन है और जिस तरह वो रिदम में जाते हैं वो अपने आप में देखने के काबिल रहता है। एक ऐसे क्रिकेटर जो 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और वही ऑलराउंडर है। तालुका क्रिकेट में 2 ऐसे ऑलराउंडर हैं जो पिछले 25 साल से डिसिप्लिन क्रिकेटर्स भी हैं और महान ऑलराउंडर भी, संतोष मडवी और पायनियर की ऋषि पटेल। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकालना पड़ा। अभी भी धार वही है, भले से तलवार पुरानी हो। क्या गेंद थी, स्विंग यॉर्कर था, बल्लेबाज को मजबूर किया था डिग आउट करने के लिए छोटी बैकलिप से। स्कोर है 21 रन 6 विकेट। संतोष मडवी राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, इस मरतबा गेंद को हवा में खेला है, बढ़िया फील्डिंग मैं कहूँगा। गेंद को पीछे नहीं जाने दिया, थ्रो पहुंचा। ओह, विकेट कीपर दीपेश माली हैं, टीम के कप्तान कलेक्ट नहीं कर पाए, रनआउट का मौका गवा दिया। क्या कमाल की फील्डिंग की थी विजेंद्र ने। देखिए भिवंडी का सिटी क्रिकेट जो है वो इतना ऊपर जा चुका है कि हर टीम एड़ी चोटी का जोड़ लगाती। संतोष पटकी हुई गेंद और फिर से क्या छूटा हुआ दीपेश माली। ऐसा लग रहा है कि दीपेश माली अपने हाथों में खाने की चिकनाई छोड़ आए हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। मौसम बहुत ही खुशगवार, ठंडी हवा के झोंके मैदान पे चलते हुए अभी भी रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है। बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है गेंद को, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है। हालांकि कुछ कैचेस ज़रूर छूटे हैं, लेकिन संतोष मडवी जो पिछले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच थे, ये देखिए बहुत फाइन ग्लांस किया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग बिंदास की, बिंदास लसने थे। संतोष मडवी सामना करेंगे प्रेम। पिछले मैच में तो उन्होंने बता दिया था कि प्रेम नाम है मेरा और छक्का लगाना काम है मेरा। इस मरतबा फिर से ब्लॉक होल्ड की गेंद आगे रखा था, 1 रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पे जॉली कामतगर ने केवल 26 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। एक ओवर में और कितने रन जुटा पाती है। हालांकि लोएस्ट स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, उसका कारण है कि हिमांशु पाटिल ने जो शुरुआती झटके दिए जॉली कामतगर को, उससे वो उभर ही नहीं पाई। बैटिंग पावर प्ले भी खत्म हो गया। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए सामने की ओर से देखना है किसको बुलाया जाता है। किरण पाटिल, कॉटरेल ऑफ भिवंडी। बॉलिंग की भी तब्दीली बहुत अच्छी की कप्तान ने। पहले 3 ओवर में 2 ओवर उन्होंने
हिमांशु से कराए और आखिर के 3 ओवर में 2 ओवर वो किरण से करा रहे हैं। इस मरतबा बैकफुट पे गए, इतनी तेज गेंद आ रही टिप्पा खाने के बाद कि निहार मात्रे शॉट को टाइम नहीं कर पा रहे। देखिए, आप जब तेज गेंदबाज रहते हैं तो आपके पास यॉर्कर्स और शॉर्ट पिच गेंदें चाहिए। टिप्पा खाने के बाद इतनी जल्दी सीने के करीब आई थी कि अपने आप को पोजीशन ही नहीं कर पाए थे। 1 रन से 27 रन में फिर से अच्छी गेंद, ढूंढते रह जाओगे। क्या बॉलिंग हो रही है। स्कोर 28 पे पहुंचा है। अगर हम बात करें RD 440 की तो अब उनके पास एक अच्छा यूनिट गेंदबाजी का है और पाली ट्रॉफी जब भी चलती है संतोष मडवी का परफॉर्मेंस कुछ अलग ही रहता है। 2 मरतबा वो मैन ऑफ द मैच बने। इस मरतबा तान दिया आसमान में, क्या गेंद मैदान के बाहर। यस, हाई एंड हैंडसम 6 रन। पहला अटैकिंग स्ट्रोक आता हुआ, दूसरा अटैकिंग स्ट्रोक आता हुआ ये कप्तान के बल्ले से आया है और दोनों उन्होंने ही लगाए। केवल कैप्टन जॉली के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी तमाम जो बैट्समैन हैं उन्होंने हाजिरी लगाने का काम किया है। किरण पाटिल ने थोड़ी सी चूक की, लेन से चूके, ओवर पिच गेंद थी। ये देखिए क्या शॉट खेला है, दूर गगन की छांव में 6 रन। बोल्ड, ये रिवेंज है किरण पाटिल का। अगर तुम मुझे सिक्सर लगा सकते हो तो मैं तुम्हें बोल्ड भी कर सकता हूं। और क्रिकेट की जो 2 सबसे खूबसूरत व्यू हैं वो पिछली 2 गेंदों पर। जब किसी तेज गेंदबाज को बैट्समैन सिक्सर लगाता है तो गेंदबाज झुककर अपने रनअप पे जाता है और जब दूसरी गेंद पे उसको बोल्ड करता है तो फिर बल्लेबाज को सिर झुका के पवेलियन जाना होता है। स्कोर है इस वक्त 34 रन। 2 गेंदें बची है डेथ ओवर की, आखिरी ओवर की। कल ठीक 10 बजे मैच शुरू होगा। दोनों 40+ की टीमों को 9:30 बजे रिपोर्ट करना है। पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस, हाईवे दीवे और गांवदेवी भादवाड़। इस मरतबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, इसे कहते जिद्दी क्रिकेट। निहार ने मारा, निहार को वापस किया तो फिर मोर्चा खोल दिया धनराज ने। क्या क्रिकेट हो रहा है। खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, वो भी गेंद की पिच तक नहीं थे। किरण पाटिल, अच्छी गेंद हाथ को रोक के किया तो कुल मिलाकर 6 ओवर में जॉली ने बनाए 40। 41 की चुनौती रखी है RD 440 के सामने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। RD ने इस सीज़न में 1 कप जीता है, 1 की रनर्स है, लेकिन सेमीफाइनल में RD, बोलने का मतलब है कि एक सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, फाइनल तक 2 बार पहुंची, 1 के रनर्स। उनके फॉर्मेट में 1 रनर्स 1 विनर है। तो खेल की जब शुरुआत होंगी आपके साथ रहेंगे नबील दिवकर और उनका साथ निभाएंगे शुभात धुमाल।
हमारे बीच नीलेश पाटिल भी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे. क्षेत्ररक्षण लावण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय जॉली कामतकर संघ. निर्धारित 6 षटकामध्ये जॉली कामतकर संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकल्या. ते 40 आणि 41 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे RD 440 ओलिया संघासमोर. सलामी जोडी नेहमीप्रमाणेच आपण पाहतोय बिंदास लसने विथ अक्षय कासार. काल याच वेळेला बिंदास लसने यांनी बिंदास फलंदाजी केली होती. त्यानंतर जय भोलेनाथ सरळीपाडा संघाविरुद्ध त्यांनी चांगली फलंदाजी केली होती. एकूण 36 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता आहे. कॉमेंट बॉक्समध्ये जॉईन होतात स्वीट वाईस नवील दिवकर सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. थैंक यू सुभाष धुमाल. बिंदास लसने स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है अक्षय कासार, जबकि पहला और लेकर आ रहे गेंदबाज रितेश. इस पर तबाह बैकफुट पे जाके बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, उससे बढ़िया फील्डिंग सुभाष धुमाल. ये जॉली का क्रिकेट है. अगदी बरोबर. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला होता एक्स्ट्रा रिझनमध्ये आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवरला पूर्णपणे क्षेत्ररक्षकाने स्वतःला झोकून दिलं होतं. इस एक रन से अपने टीम का खाता खोला है बिंदास ने. 3 रन बचाए वहाँ पर अपने टीम के लिए फील्डर ने. अक्षय सामना करेंगे रितेश का. इस मरतबा पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में. फील्डर मौजूद है. 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा. 2 पर पहुंचा स्कोर. 41 रनों के लक्ष्य का पीछा करिए RD 440. दोन्ही फलंदाजांनी एकेरी धावेने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर बिनबाद 2 धावा. बिंदास सामना करेंगे.
इस मर्तबा अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बीट वे डॉट गेंद। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि इष्टांच्या वरून हा चेंडू इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये गेला होता. इष्टरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय एक्सपिरियन्स कंपेनर अमोल पाटील याचं प्रदर्शन बाली ट्रॉफीमध्ये चांगलं राहिलेलं आहे. इस मर्तबा अपने सामने ही गेंद को पटका था, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 3 रनों पर पहुंचा है। चेंडूला अपडण्याचा प्रयत्न होता, मात्र जास्तच अपडला गेलेला आहे चेंडू. धावसंख्या धावफलक झलक गेली आहे ती 3 धावा. रितेश बिंदास के लिए स्विच हिट किया है गेंद को इनफील्ड के ऊपर से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पलटी शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका केलेला होता. थर्ड मॅन च्या वरून हा चेंडू रोलवला होता डीप थर्ड मॅन रिझर्वमधून चौकारासाठी. और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 7 रनों पर। बिंदास बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से पिछले मुकाबले में की थी उन्होंने, अगदी बरोबर. आणि तीच इनिंग जणू काही तो खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रितेश इस मर्तबा गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बिंदास याला तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकत नाही. अप्रतिम फलंदाजी पुन्हा एकदा त्याच्याकडून पाहायला मिळते आणि बिंदासपणा नक्कीच बिंदासाच्या फलंदाजीमध्ये नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. 11 धावा. येणाऱ्या 31 चेंडूमध्ये 30 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. आता याप्रमाणे जर बिंदास खेळत राहिला तर नक्कीच सामना लवकरही संपू शकतो. स्कोर 11 पर पहुंचा है। बिंदास इस मर्तबा बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, गेंद अंदर रही थी, शरीर से दूर ड्राइव लगाना चाहते थे, डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। RD 444 विनोद पाटिल फॅन टीम। चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. कोणताही विकेट इथे गेलेला नाही आणि धावसंख्येने दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश केलेला आहे. 41 धावांच्या लक्ष्याचा पाठला करताना 11 धावा आणि अजूनही 30 धावांची आवश्यकता आहे. तीस चेंडू आणि 30 धावा. जेवढे चेंडू तेवढ्या धावा, हे समीकरण धावफलकावर पाहायला मिळतंय. जोली कामतगार विपक्ष RD 444 ओली या दोन संघामधील हा क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय. या अगोदरच 3 संघाने सेमीफायनलमध्ये धडक मारलेले आहे. अविनाश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। देखना है रन अच्छे बने पहली ओवर की समाप्ति के बाद। RD के लिए 11, अब 31 रन, 30 रन चाहिए 30 गेंदों में। दबाव अगर हम देखें तो इस वक्त जॉली पर है, लेकिन देखना है क्या इस ओवर में दबाव को जॉली कम करती या नहीं। अक्षय के लिए गेंद, बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद हल्की सी कटी थी, लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। चांगली सुरुवात आपण बघतोय अविनाश करतोय. त्या एंडकडून अविनाश यांनी चांगली गोलंदाजी या अगोदरच्या सामन्यामध्ये केलेली आहे. पाहूया या सामन्यामध्ये त्याच एंडकडून कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. इस मर्तबा स्विच हिट किया, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
अल्टीपल्टी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं आहे हार्डी संघाकडून आणि सफलही होतो आहे. धावसंख्या 4 आणि धावसंख्या 4ने वाढते. धावसंख्या 4ने वाढून ते धावफलकावर 15 धावा. चौकार महत्त्वाचा मिळतोय. इस मर्तबा निकल के मारना चाहते थे बीटवे डॉट गेंद. स्कोर पहुंचा है 15 रनों पर. दूसरी ओवर का खेल चल रहा है. एक्केचाळीसचं लक्ष आहे आणि 41 लक्षाचा पाठलाग केला जातोय. यावेळी समोर केलेला आहे क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय तोपर्यंत 2 धावा तर पूर्ण होतील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि 2 धावांनी धावसंख्या वाढेल. 17 रनों पर पहुंचा है स्कोर RD 440 का. दूसरी ओवर का खेल चल रहा है. अभी भी ब्रेक थ्रो नहीं मिला है जॉली कामतगर को. इस मर्तबा पैरों के सामने से खेल दिया है गेंद को उछाल कर. सर्कल के अंदर ही 1 रन मिलेगा. 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. 18 पर पहुंचा है स्कोर. अब स्ट्राइक पर आए हैं बिंदास लसने. इस ओवर में बिंदास पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आए हैं. अब तक जो 5 गेंदें हुई उसका सामना अक्षय ने किया है. फुल टॉस गेंद स्विच हिट खेलने के चक्कर में बोल्ड. बड़ा झटका लगता हुआ RD को और जॉली स्पोर्ट्स को मिलने वाली पहली सफलता. मॅन इन फॉर्म बिंदास लसण्याची गेली संपुष्टात येत आहे. खरं तर चेंडू खराब होता आणि कधी कधी खराब चेंडूंवर आहे तुम्ही विकेट घेऊ शकता. याचं ज्वलंत उदाहरण आपण पाहतोय. बिंदास लसणे हा खराब चेंडूवर बाद होतोय. त्याच्यासाठी खराब मात्र आपण पाहतोय की फुलटच चेंडू होता. फुलटच चेंडूचा फायदा उचलता आला नव्हता. नवीन फलंदाज KM येतोय कुणाल मात्रे. चोवीस चेंडूमध्ये अजूनही 23 धावांची आवश्यकता आहे. समीकरण सोपं आहे मात्र आपण पाहतोय पहिला फलंदाज बाद झाल्यानंतर थोडासा आत्मविश्वास वाढलेला असणार आहे. तो जॉली कामतगर आहे संघाचा. तर दोन्ही मेंडेटरी पॉवर प्लेच्या षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. तिसरं षटक धनराज घेऊन येतोय. सामनावीर फलंदाज अक्षय कासार. धनराज बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी एक्सप्रेस डिलिव्हरी. अतिशय वेगवान चेंडू मात्र दिशा वरकटलेली आहे. हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. अतिशय वेगवान चेंडू होते मात्र दिशेवर नियंत्रण ठेवू शकला नाही गोलंदाज. तेज निकल गई थी गेंद लेग स्टंप से बाहर. वाइड घोषित किया अंपायर ने. स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा. बढ़ता हुआ स्कोर 19 पर पहुंचा. यहाँ एक रन बचाना होगा जॉली को अगर मैच में मजबूत स्थिति बनानी है तो. अगदी बरोबर आहे कारण जे लक्ष दिलेलं आहे ते माफक लक्ष आहे. इस मर्तबा और पिच गेंद थी. स्वंग कर दिया गेंद को दूर कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला फिरकावून दिलं होतं स्वंग आणि मिळतात 6 रन. इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 25 रनों पर पहुंचा. और अब जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है ऐसे लग रहा है कि मैच हाथ से जा रहा है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के. अगदी बरोबर आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होते तर असं वाटतंय की कामतगर संघाकडून हा सामना हातातून निसटला जातोय आणि मजबूत पकड बनवण्याच्या तयारीत सध्या तरी फलंदाजी करणारा RD हा संघ. जॉली कामतगर का और साउथ अफ्रीका का अगर हम हाल देखें तो बहुत कुछ मिलता जुलता है. सुभाष धुमाल तालुका क्रिकेट में बहुत हॉट फेवरेट टीम है कहीं दर्शकों की जॉली कामतगर. लेकिन कहीं ना कहीं आकर जॉली कामतगर की गाड़ी जो है क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में फंसी जाती है. अगदी बरोबर आहे. सुरुवातीपासूनच जॉली कामतगर संघाचं क्रिकेट चांगलं राहिलेलं आहे मात्र ज्यावेळी सेमीफायनल क्वार्टर फायनलपर्यंत हा संघ पोहोचतोय
त्यावेळी कुठेतरी हा पिछाडीवर पाहायला नेहमीच मिळालेला आहे. धावसंख्या 25 धावा, 41 या लक्ष्याचा पाठला करताना. धनराज इस मर्तबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, गेंद तेज आउटफील्ड पर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन. जिस धनराज ने पिछले मैच में केवल 3 रन खर्च किए थे, इस वक्त पहली 2 गेंदों पर 11 रन खर्च करते हुए. अगदी बरोबर. धनराज याच्या विरुद्ध सध्या तरी आरडी संघाचे फलंदाज धावांचं राज्य करताना. स्कोर इस वक्त 29 रनों पर पहुंचा है धनराज अक्षय के लिए. फिर एक बार उसी दिशा में तेज स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनकी बीच में से फरार, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन. आक्रमक फलंदाजी आपण पाहतोय. कासार ठरतोय सध्या असरदार आणि चौकारावर चौकार. 33 रनों पर पहुंचा है स्कोर. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. धुआंधार बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त आरडी 444 की. इथून फक्त आणि फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे. अक्षय सामना करेंगे धनराज का. इस मर्तबा पुल करना चाहते थे, गेंद विकेटों की ऊपर से निकली. शॉर्टम पुल करना चाहते थे, बीट वे डॉट गेंद. इसको रुका हुआ 33 रनों पर. अब केवल 8 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. 20 चेंडूने फक्त आणि फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे. इस मर्तबा अच्छी गेंद, अपील और अंपायर का इशारा, आउट. विकेटों के बीच डर लिए गए धनराज के सामने इस वक्त अक्षय कसार. दूसरा झटका लगता हुआ, हालांकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आउट हुए. 11 गेंदों का सामना किया, 22 रन बना अपने टीम के लिए. बावीस धावांचे एक उपयुक्त खेळी खेळून फॅलकडे परतताना अक्षय कासार आपण पाहतोय. विजेंद्र आया बल्लेबाजी के लिए. विजेंद्र मॅन फ्रॉम वेल हा एक युवा टॅलेंटेड फलंदाज आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय कुणाल मात्रे, मॅन फ्रॉम अंजूर. विजेंद्र सामना करेंगे. इस मर्तबा बैकफुट पे जाके केवल पुश किया है. पुश करो खुश रहो. 1 रन पूरा किया. 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों पर पहुंचा है. 3 ओवरों की समाप्ति के बाद आरडी 444 का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 41 के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम. चांगल्या स्थितीमध्ये, मजबूत स्थितीमध्ये आपण पाहतोय, कारण इथून फक्त न फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी आरडी संघाला. म्हणजे 18 चेंडूने केवळ 7 धावांची आवश्यकता. चेंडू इथे जास्त आहेत आणि धावा खूपच कमी आहेत. केवळ 7 धावांची आवश्यकता आहे. उद्या बाली ट्रॉफीचा शेवटचा दिवस, उद्या 27 मार्च. उद्या पहिला सामना सेमीफायनलमधील आपण पाहणार आहोत 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेटमधील पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस दिवा विपक्ष गावदेव भादवड. त्यानंतर दुसरा सामना सेमीफायनलचा 40+ मधीलच पाहायला मिळेल, जॉली कामतगार विपक्ष जवाहरमान टेंबवली. त्यानंतर ग्रामीण कडील सामन्यांकडे आपण वळणार आहोत. त्यामध्ये पहिला सेमीफायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल गुड बाय केवणे दिवे विरुद्ध बालाजी. एक धावेची आवश्यकता आहे. स्कोर लेवल झालेला आहे. केवळ एका धावेची आवश्यकता आहे. फक्त एका धावेने दूर, कारण धावसंख्या झालेली ती 40 धावा. एका धावेची आवश्यकता आहे.
तर अशा प्रकारे हा सामना जिंकलेला आहे RD440 ओवली या संघाने. अभिनंदन विनोददादा पाटील, अभिनंदन संघनायक यांना. हार्ड लक जॉली कामतकर, हार्ड लक अमोल पाटील. तर सेमीफायनलमध्ये धडक मारणारा चौथा संघ ठरलेला आहे विनोद पाटील फॅम टीम RD440 ओवली. तर यानंतर बोलूया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आइए दोस्तों, आज शब के आखिरी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स बी क्रीमी और ताज गार्डन ढाबा में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए ट्रिपल 40 सेमीफाइनल में पहुंचती हुई कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद पाटिल जी, बंटी शिल्के एंड ऑल टीम. सेरेमनी के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट को. शादान अंसारी, आज़र अंसारी, अशीर बुमबुम, नदीम शेख. आइए हम शुरुआत कर रहे हैं. अकबर आपको भी जुड़ जाना है, जैन गोरेकर भी जुड़ते हुए और ओमान शेख परिवार के चश्म चराग ओमान शेख भी जुड़ चुके हैं. सबसे पहले बाली सुपर 4 ऑफ द मैच. चुके हैं अलमज शेख, बाली सुपर 4 ऑफ द मैच. खिलाड़ी का नाम है, 3 बहुत खूबसूरत चौके मारे, अक्षय कासार. अक्षय कासार आपको आना है. और ये इनाम देने के लिए अजहर अंसारी, बाली सुपर 4, 3 बहुत खूबसूरत चौके लगाए. कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय. अब बाली सुपर 6 और खिलाड़ी का नाम है, एक मारा सॉलिड मारा, विजेंद्र. स्पॉन्सर किया है तारिक रईस बिल्डर एंड डेवलपर. बुमबुम अशीर अंसारी के हाथों से हमें इनाम दे रहे हैं, रिस्ट वॉच विजेंद्र को. मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर 3 रन और 5 विकेट, वो है अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल. व्हाट एक्सीलेंट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम यंग गाय हिमांशु. सबसे पहले जावेद दलवी और असफर बुलिंजकर की देन हम ये देने जा रहे हैं. जैन गोरेकर से रिक्वेस्ट है कि गिफ्ट हैम्पर देना है. ओमान शेख फैमिली के चश्मो चराग ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं. पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर के हाथों से
ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं अलमास शेख, ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अब आइए डी साकारिया का बैग शादान के हाथों से हम दे रहे हैं। अली खरबे अंडर वन रूफ एसके स्पोर्ट्स की ये टोपी शादाब कोतकर की देन। मिडल देने जा रहे हैं अजहर अंसारी पार्ट 2 के। ये डी साकारिया डिस्काउंट वाउचर, ये जॉली डिज़ाइनर का नदीम शेख दे रहे हैं डिस्काउंट वाउचर। और फ्रूट बास्केट एवन जोड़ी स्पॉन्सर शुकेश डाकी और नीलेश पाटिल। और आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के ये ट्रॉफी को देने जा रहे हैं अली खरबे और अजहर अंसारी और शादान। तमाम का शुक्रिया प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। अलीमगढ़ एक्सप्रेस, पहले ये बताइए हिमांशु के बहुत दिनों से आपके जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं और टीम के कैप्टन ओनर चाहते थे कि हिमांशु वो गेंदबाजी करे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आज वो गेंदबाजी आपने की, इसके पीछे कारण क्या था? क्या लेट नाइट मैच था उसका फ़ायदा उठाया या फिर गेंदबाजी में बहुत प्रैक्टिस करके आए थे? नहीं सर, थोड़ी देर इंजर्ड था 5-6 दिन, तो प्रैक्टिस नहीं थी तो अच्छी गेंद नहीं हो रही थी। अब प्रैक्टिस करके आया तो अच्छी बॉलिंग हो रही। कल सेमीफाइनल मुकाबला है, बाली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टीम पहुंची है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और फाइनल में जाने की कोशिश करेंगे। और क्या ये जीत को आप किसके नाम देंगे? विनोद भाई के नाम करेंगे सर। दोस्तों, ये थे देर रात मैन ऑफ द मैच हिमांशु पाटिल। मैं आपको लिए चलता हूँ वापस प्रिंस स्टूडियो में। अपना ख्याल रखिए। कल फाइनल के सुपर से ऊपर डे में ज़रूर आइएगा, लेकिन घर में बैठकर मैच का मज़ा लीजिए, बाली ट्रॉफी को एंजॉय कीजिए। मैं सिद्दीक बाबे आपको वापस लिए चलता हूँ इस वादे के साथ, क्या रही ज़िंदगी तो फूल खिलेंगे और इंशाअल्लाह रही ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, अल्लाह हाफिज़।